दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों लास्ट टाइम हम लोग कवर कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन चैप्टर को, जिसमें परिवहन का आज मैं दूसरा लेक्चर देने जा रहा हूं। ठीक है, इस सेकंड लेक्चर में आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत में रेल परिवहन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया सड़क परिवहन के बारे में और डिटेल से काफी बातचीत किया गया, आपको बहुत सारे नए नए फैक्ट भी मिले होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। और आज भी रेलवे से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं जो आपके इंडियन ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्नों की व्याख्या आज मैं करने वाला हूं। इत्मीनान से देखिएगा, वीडियो लास्ट तक बने रहेगा, आपको बड़ा ही मजा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और याद रखेंगे, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहता हूं कि दोस्तों एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से स्टडी कर पाएंगे। एप्लीकेशन पे यार इतनी चीजें दी हुई हैं कि आप आराम से पूरा स्टडी कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी पैसा, कोई भी पेड क्लास लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो कुछ बातें रेलवे के बारे में ऐसी हैं जो आप सभी जानते हैं। जैसे रेलवे कब चलाई गई, तो याद होगा आप सभी को, डलहौजी का शासनकाल चल रहा था। गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी। 1853 में 16 अप्रैल को 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे मतलब मुंबई और बोरी बंदर पड़ता है, तो याद रखेगा बोरी बंदर से ठाणे या ठाणे से मुंबई के बोरी बंदर एक ही बात है। ठीक है, तो इसके बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में कुल 14 डिब्बे लगे थे और इन 14 डिब्बों को खींचने के लिए कुल 3 इंजन भी लगे हुए थे, तो उसको भी आप याद रखेगा। सिंपल सी चीजें हैं। और डलहौजी का नाम भी आप याद रखेगा। किसका नाम? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का नाम याद रखेगा, जिसके समय में ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी और चलाई गई थी। आगे दिख रहा है कि इंडिया की पहली हेरिटेज ट्रेन, जिसका नाम क्या था? फेरी क्वीन था। ये 1855 में ब्रिटेन की कंपनी थी किंगस्टन, ठीक है, उसके द्वारा इसको बनाया गया था, किंगस्टन के द्वारा, याद रखेगा। इसमें दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन भी लगाया गया था, जो 1997 के बाद इस ट्रेन को हेरिटेज ट्रेन के रूप में चलाया जाने लगा। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे लिख रहा है कि सन 1881 में पूर्वोत्तर में पहली बार आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियल तौर पर टॉय ट्रेन चलाई गई थी। कब? 1881 में। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में और यहां पर जो समय दे रहा है क्या दे रहा है? ये 1881 दे रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, 1881 में जनगणना शुरू हुई थी। आपको याद है, लॉर्ड मेयो का टाइम था, जनगणना शुरू हुई थी। तो याद रखेगा 1881 में पूर्वोत्तर में आधिकारिक तौर पर पहली बार टॉय ट्रेन चलाई गई थी। दोस्तों आज कभी आप अगर चले जाइए शिमला में, कालका में, तो वहां पर इस तरह की टॉय ट्रेनें आपको मिल जाएगी। जगह जगह जहां पर भी पहाड़ी एरिया है, जहां पर मनोरम दृश्य होता है, वहां पर टॉय ट्रेन का अपना ही मजा होता है। तो याद रखेगा ये जो है 2 फुट चौड़ी नैरो गेज के ऊपर चलाई जाती है। इसकी रफ्तार बहुत ही धीमी होती है। बस इसमें लोग इंटरटेन के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप सभी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है पहली रेल की पटरी 2 भारतीयों ने बिछवाई थी। ठीक है, उन्होंने मदद दिया था अपना। एक थे जगन्नाथ सेठ और दूसरे थे जमशेदजी जीजाभाई। ठीक, क्या नाम था? जमशेदजी जीजाभाई। इन्होंने बिछाया था, जिसमें से जगन्नाथ सेठ जो थे, जो पहली ट्रेन चलाई गई थी उस ट्रेन में भी वो बैठे हुए थे। ठीक है, तो याद रखेगा। अगर भारतीय रेलवे बोर्ड की बात करें, ये परीक्षा में अक्सर प्रश्न आता है, तो याद रखिए इसकी स्थापना किसने किया है, कितने में हुआ है? 1905 में हुआ है। किसकी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई है। और भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा याद रखेगा दोस्तों, अगर पहली मेट्रो ट्रेन की बात कर दें, ठीक है, मेट्रो ट्रेन, तो याद रखिए ये कलकत्ता में चलाई गई थी। ठीक है, टॉलीगंज से दमदम के बीच में, या फिर एक और नाम दे रहा है एस्प्लैनेड से भवानीपुर। ठीक है, तो आप याद रखिए, समय याद रखिए, समय आपके लिए मायने रखता है। 1984 में पहली बार मेट्रो ट्रेन कहां चलाई गई? याद रखिए कलकत्ता में। और अंडर वाटर जो ट्रेन चलाई गई, यहां पे एक और डेटा आप याद रखिएगा, अंडर वाटर ट्रेन, ये ट्रेन भी कहां चलाई गई है? तो याद रखिए ये ट्रेन भी कलकत्ता में ही चलाई गई है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे दे रहा है कि भारत की पहली रेल सुरंग, ठीक है, वो रेल सुरंग कहां बनाएगी? तो ठाणे के पास में, जहां पर पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी और चलाई गई थी रेल, वहीं पर है। तो याद रखें पारसिक सुरंग, जो कि ठाणे के पास में है, वहीं पर पहली रेल सुरंग बनाई गई थी। और कह रहा भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो पीर पंजाल श्रेणी के पास में है। ठीक है, वहां पर है बनिहाल रेल सुरंग, तो उसको भी याद रखेगा, लगभग 11 किलोमीटर का है। ठीक है, कह रहा भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो याद रखिए जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले ही एक संविधान सभा का गठन
हुआ था उसमें पहले रेल मंत्री के तौर पर अरोड़ा आसफ अली को चुना गया था। किसको? अरोड़ा आसफ अली को, ठीक है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और 2 सितंबर 1946 को उनको नियुक्त किया गया था। अगर रेल बजट की बात करें दोस्तों तो 1925 से रेल बजट को एक अलग बजट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, और किसके कहने पर? तो याद रखेगा एकवर्थ कमेटी। कौन सी कमेटी थी? एकवर्थ कमेटी। इसका नाम भी याद रखे, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, तो याद रखेगा। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? तो याद रखेगा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो है गोरखपुर का प्लेटफॉर्म, ठीक है। वहां पे क्या है दोस्तों कि 2 प्लेटफॉर्म एक ही तरफ है, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 और इसी में सटा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। इस वजह से सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है गोरखपुर का प्लेटफॉर्म। आगे लिख रहा है कि भारत में एक जगह है नवापुर, ठीक है, उस नवापुर जो प्लेटफॉर्म है उसकी खासियत है, उस प्लेटफॉर्म का आधा हिस्सा गुजरात में पड़ता है और आधा हिस्सा महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस तरह की चीजें आप याद रखिए, ठीक है, हालांकि एग्जाम में पूछता नहीं, बट आप ध्यान दीजिए। वैसे रेलवे के लिए स्पेशल फैक्ट भी मैंने पढ़ा रखे हैं, आप याद रखें, रेलवे स्टडी 91 डालिए, आपको मिल जाएगा। रेलवे से जुड़े और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, उन चीजों के बारे में भी आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स आप याद रखेगा, ठीक है। ये रेलवे से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स की चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। लिख रहा है 25 दिसंबर 2019 को भारतीय रेलवे ने कालका शिमला मार्ग पर एक नई रेलवे की शुरुआत किया जिसका नाम है हिम दर्शन एक्सप्रेस, ठीक है। तो याद रखेगा, हिम दर्शन मतलब हिमालय दर्शन के लिए ये एक नई ट्रेन शुरू की गई थी, तो इसको याद रखेगा। और इस ट्रेन में एक स्पेशल कोच लगाया गया था जिसको बोलते हैं विस्टा डोम कोच। क्या बोलते हैं? विस्टा डोम कोच। ये विस्टा डोम कोच क्या होता है? ऊपर की तरफ कोई अपारदर्शी तरह की चीजें लगी होती है, लाइक प्लास्टिक का, शीशे का, कुछ भी होता है, तो याद रखेगा, जिसमें पारदर्शिता होती है, पारदर्शी नहीं पारदर्शिता होती है, आर पार आप देख सकते हैं। तो शीशे की छत वाली ये कोच होती है, इस तरह की ये पहली कोच है, तो उसको याद रखेगा, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने अभी 2 दिन पहले करंट अफेयर में आपको पढ़ाया कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने क्या किया है कि एक नए तरह का कोच बना रहा है, पोस्ट कोविड कोच, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे लिख रहा, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो अभी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि वाराणसी से दिल्ली के बीच में चलाई गई। वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? तो तेजस ट्रेन है, जो कि लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। ये सभी प्रश्न याद रखिए। लिख रहा है, रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में है उसके द्वारा निर्मित ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो अभी कोरोना के टाइम में एक ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर बनाया गया जिसका नाम है जीवन, ठीक है। क्या नाम है? जीवन, ठीक है, तो याद रखेगा। आगे लिख रहा है, रेल मंत्रालय ने कब तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का एक जो है अपना टारगेट लिया है? तो 2030 तक भारतीय रेलवे ग्रीन रेलवे में बदल जाएगा, ठीक है। ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। आगे लिख रहा है दोस्तों कि भारतीय रेलवे की प्रमुख समस्याएं। अगर हम रेलवे की बातें कर रहे हैं तो रेलवे में समस्याएं क्या है? तो पहला लिख रहा है भारी दबाव। कह रहा है जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप जान रहे होंगे, अगर किसी को नॉर्मल टाइम पे टिकट चाहिए होता तो आपको टिकट मिल नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि रेलवे नहीं चल रही, रेल तो चल रही है, लेकिन जनसंख्या इतनी ज्यादा है, लोगों का आवागमन इतना ज्यादा है कि रेलवे उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है। तो याद रखिए, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण इत्यादि के कारण रेलवे में सवारी और मालवाहन दोनों ही ओर दबाव बढ़ रहा है और रेलवे इसको पूर्ण नहीं कर पा रहा है। यही रीजन है कि रेलवे को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? प्राइवेट किया जा रहा है, ताकि लोगों को ठेके पे दे दिया जाए, ताकि और अच्छी सुविधाएं लोगों को मुहैया हो पाए, ठीक है। आगे लिख रहा है, सड़क परिवहन से प्रतिस्पर्धा। आजकल रेलवे भी क्या कर रहा है? सड़क परिवहन से प्रतिस्पर्धा बनाए हुए है, क्योंकि रेलवे से माल को ले जाने में कम समय लगता है। सड़क के द्वारा अगर आप माल को कहीं एक दूसरे जगह ले जाएंगे तो उसमें ज्यादा समय लगेगा, रेलवे से जाने में कम समय लगता है। तो एक कंपटीशन चल रहा है सड़क को लेकर के, ठीक है। लिख रहा है, भारतीय सड़क परिवहन चूंकि माल ढुलाई दरवाजे तक कर सकता है, तो यहाँ रेल परिवहन निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प नहीं बन सकता। फिर भी रेलवे क्या कर रहा है? ज्यादा से ज्यादा जगह पर नए नए प्लेटफॉर्म बना रहा है, जंक्शन बना रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गांवों को जोड़ करके व्यवस्थाएं दी जा सके। हालांकि अभी इस तरह की कोई खास व्यवस्था नहीं चल रही है, जो था उसी को सुधारने पे सरकार काम कर रही है। आगे लिख रहा है दोस्तों, सुरक्षा। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा तो रेलवे में कई सारे जो है एक्सीडेंटल समस्याएं भी देखने को मिली, जिससे ये पता चलता है कि अच्छा, समस्याएं, एक्सीडेंटल समस्याएं तो सड़क पे भी होती रहती हैं, लेकिन एज कंपेरिजन टू यहां पर क्या होता है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं थोड़ी सी, तो इसको याद रखेंगे। और ऐसा एक डेटा भी आया है कि टोटल एक्सीडेंट का 15% जो दुर्घटना होता है केवल भारत में होता है, तो इसको देखते हुए थोड़ा सा ये भी एक समस्या का विषय
है। आगे लिख रहा आर्थिक बोझ, करा भारतीय रेल पर, अच्छा भारतीय रेलवे में काम करने वाले ज्यादातर जो श्रमिक है ना वो अनस्किल्ड लोग हैं, अनस्किल्ड मतलब अकुशल लोग हैं, इसकी वजह से भारतीय रेलवे पर बोझ जो है वो ज्यादा बढ़ गया है, आर्थिक बोझ ज्यादा है, स्किल्ड लोग कम है, ठीक है। आगे लिख रहा है दोषपूर्ण नियोजन प्रणाली, ठीक है, ये जो इसकी प्लानिंग है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है, इस वजह से ट्रेनें हमेशा लेट लतीफ में चलती रहती, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भारतीय ट्रेनें एकदम टाइम से आपको लेके जाए, ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है, ठीक है। लिख रहा राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेपों के कारण कई ऐसी दिक्कतें आती हैं जब उनको जो है इस तरह के काम करने पड़ते हैं। कह रहा है उच्च ईंधन दर, दोस्तों एनटीपीसी क्या करता है, बिजली बना के देता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, या फिर उनको मान लीजिए किसी बिजली बोर्ड द्वारा बिजली मिल जाता है, अगर बिजली बोर्ड द्वारा जो बिजली मिल रहा है उसके दाम बढ़ गए, एनटीपीसी जो बिजली दे रही है उसका दाम बढ़ गया, ऐसे में किराए में बढ़ोतरी होती है और वो एक जो है विकट समस्या आ जाता है। तो याद रखिए उच्च वृद्धि दर का सामना करना पड़ता है। कह रहा धीमी निर्णय प्रक्रिया, दोस्तों रेलवे अपने आप में इतना बड़ा सेगमेंट है कि उसमें डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता, ठीक है, कोई किसी को लाइबल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये प्रक्रिया ही ऐसी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी जो है समस्याएं देखने को मिलती हैं। लिख रहा है भारत की पहली मोनो रेल, ठीक है, पहली मोनो रेल कहां पर चलाई गई थी, ज्यादातर लोग जानते हैं मुंबई चलाई गई थी, बट ये गलत है, याद रखिए मोनो रेल पहली मुंबई नहीं चलाई गई थी। लिख रहा है विश्व की पहली मोनो रेल पंजाब के पटियाला में 1910 में चलाई गई, ठीक है, वैसे नहीं भारत करिएगा यहां पर, भारत की पहली रेल, ठीक है, पंजाब के पटियाला में चलाई गई 1927 में, ठीक है, इसे 1927 में चलाया गया। तो वैसे पूरे वर्ल्ड में, ये सही दिया लाइन, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले 1910 में चलाई गई और भारत में पटियाला में चलाई गई 1927 में, उसके लिखने का मतलब ये था, मैं बता दे रहा हूं आप समझ जाओ, ठीक है। आगे लिख रहा है उसे पटियाला स्टेट मोनोरेल के नाम से जाना जाता है या ट्रेनवे के नाम से जाना जाता है। लिख रहा है यह एक ऐसी रेलगाड़ी है जिसमें कोच जो होता है वो सीमेंट के कंक्रीट के ऊपर, आप इमेज देखिए, सीमेंट के कंक्रीट के ऊपर चलता है, इसमें पहिया वगैरह नहीं लगा होता, कई बार तो ऊपर चलता है और कई बार वो कंक्रीट के नीचे भी चलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे उसको बीम से लटकाकर भी चलाया जाता है, इसमें कोई पहिया वगैरह नहीं होता है। मेट्रो रेल के नाम से आप सभी वाकिफ होंगे, ठीक है, मेट्रो रेल ये भूमिगत भी चलती है और भूमि के ऊपर भी चलती है और ब्रिज पर भी चलती है, तीनों जगह आती है। तो लिख रहा है विश्व की प्रथम मेट्रो रेल जो थी वो लंदन में चलाई गई थी और जिसकी शुरुआत 10 मई 1963 को हुई थी। वहीं भारत में बात करेंगे तो 1984 में कलकत्ता में ये मेट्रो ट्रेन चलाई गई, ठीक है। दूसरी सबसे लंबी मेट्रो रेल सेवा कहां की है, चीन की है, ठीक है। तो याद रखेगा चीन वाली विश्व की सबसे लंबी है, दूसरे नंबर पर, ठीक है। चीन में संघाई मेट्रो रेल सेवा है वो सबसे बड़ी है, इसकी कुल लंबाई 434 किलोमीटर है। विश्व की सबसे छोटी जो मेट्रो रेल सेवा है दोस्तों, जो इटली के सिसिली शहर में है, सिसिली स्ट्राम्बोली सब जानते होंगे, ठीक है, भूमध्य रेखा का स्तंभ कहा जाता है, ठीक है, लाइट कहा जाता है। तो याद रखिए इन जगहों पे ज्वालामुखी बहुत ज्यादा फटता है, तो वहां पर भी सबसे छोटी दूरी के लिए जो है ये बनाया गया है, केवल एक मेट्रो और 6 स्टेशन यहां पे है, ठीक है। तो याद रखेगा। अगर कोलकाता में भारत का पहला शहर है जहां पर सबसे पहले मेट्रो रेल शुरू किया गया 1984 में 24 अक्टूबर को, ठीक है। आगे लिख रहा है मेट्रो के अलग अलग जगह और अलग अलग नाम हैं, जैसे लंदन में जो मेट्रो है दोस्तों उसको लोग ट्यूब कहते हैं, पेरिस में इसी मेट्रो को लोग मेट्रोपोलिटन कहते हैं, अमेरिका में लोग इसे सबवे का नाम देते हैं, भारत में इसे मेट्रो रेल का नाम दिया जाता है। ये सभी आप याद रखेंगे दोस्तों। यूनेस्को की सूची में भारतीय रेलवे को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो कौन कौन से रेलवे हैं जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया, तो लिख रहा है कि 4 भारतीय रेल हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं दार्जिलिंग हिमालय की, तो दोस्तों दार्जिलिंग का नाम तो आपने सुना होगा, बड़ा खूबसूरत जगह है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखिएगा दार्जिलिंग। करा दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, इसका उपनाम क्या है दोस्तों, यहां पर टॉय ट्रेन चलती है, तो याद रखिएगा। करा यह रेल जो है ये जलपाईगुड़ी एक जगह है वहां से स्टार्ट होती है और दार्जिलिंग तक जाती है, 88 किलोमीटर का इसका सफर होता है। करा है कि घूम भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है जिसकी ऊंचाई 2258 मीटर तक है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको हम शॉर्टकट में CST का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, CST। इसी का पुराना नाम क्या था, BT था, जिसको हम लोग विक्टोरिया टर्मिनल कहते थे, और इसी का और पुराना नाम था बोरी बंदर, क्या नाम था, बोरी बंदर। तो ये सब याद रखेगा। यह वर्ष 2004 में विश्व विरासत धरोहर में सम्मिलित किया गया। करा शिवाजी रेलवे टर्मिनस को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जानते थे। शिवाजी टर्मिनस की डिजाइन किसने किया है, तो ब्रिटिश वास्तुशिल्प कलाकार थे, क्या नाम था, याद रखें, फ्रेडरिक विलियम, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम स्टीवन, ठीक है, जिन्होंने इस स्टेशन को बनाया है। तो बहुत खूबसूरत डिजाइन है, आप कभी गूगल करके देखिए, आपको बड़ा ही अच्छा फील होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। करा कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी पर्वत कहां पर है दोस्तों, ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तमिलनाडु का, आपको पता होगा। तो करा ब्लू माउंटेन ट्रेन, करा वर्ष 2005 में विश्व विरासत सूची में से शामिल किया गया। यह रेल मार्ग सर्वप्रथम 15 अक्टूबर 1908 को कुन्नूर से उदक मंडल चोटी के बीच, उटक मंडल ऊटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बीच में चलाया गया था। उटक मंडल को ऊटी भी बोलते हैं, ऊटी की जो पहाड़ियां हैं वो उटक मंडल के पास स्थित है। करा कालका शिमला रेलवे, ठीक है, यहां पर भी टॉय ट्रेन चलाई जाती है। करा इसका निर्माण कार्य 1901 में हुआ था और जो इंजीनियर थे उनका नाम था एच.एस. हैरिंगटन, ठीक है, की अध्यक्षता में इसको स्टार्ट किया गया था। करा इस रेल मार्ग को ध्यान दीजिएगा, करा इस रेल मार्ग को 10 जुलाई 2008 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर के नोनी में निर्माण किया गया। हालांकि अब समय देखिए, रही बात सबसे ऊंचे पुल की, सबसे बड़े सुरंग की, ठीक है, ये सब घबराए मत करिए, समय के साथ दुनिया बढ़ रही है, बदल रही है, तो रोज एक से बढ़कर एक पुल बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ये सब रटा मत करिए, ठीक है। इसके लिए आप करंट में अपडेट रहिए और रेलवे का जो करंट अफेयर अभी मैं 2-4 दिनों बाद आपको देने वाला हूं उसको देखिएगा, तो रेलवे से रिलेटेड जितने भी चीजें हुए होंगे वो सभी आपके सामने एक बार डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, एक बार आप इसको मोटी मोटा देख लीजिए। कुछ कारखाना है, कभी कभी आपसे स्थापना वर्ष पूछ लेता है और उसका लोकेशन पूछ लेता है। आपने सुना होगा दोस्तों चितरंजन लोकोमोटिव का नाम सुना होगा, 1950 में ये चितरंजन लोकोमोटिव बनाया गया था। आपने चितरंजन जी का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो याद रखिए, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो CR दास, ठीक है, चितरंजन दास, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर पड़ा है, पश्चिम बंगाल में है। करा रेलवे के विद्युत इंजन का निर्माण करता है। रेल कोच फैक्ट्री 2 है दोस्तों, एक बनाई गई थी 1986 में, एक बनाया गया था 1952 में। 52 वाली बनी थी पंजाब में और 86 वाली बनी थी तमिलनाडु में। यहां पर भी, यहां पर याद रखिए, तमिलनाडु में सवारी डिब्बा बनता है, जबकि यहां पर सवारी डिब्बे के साथ साथ कोच वाले डिब्बे भी बनाए जाते हैं। उसी तरह से डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना है, यह भी पंजाब में 1981 में बनाया गया था। यहां पर डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, जिसको DLW बोलते हैं, यह उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थापित किया गया 1961 में। यहां पर डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है और जो विद्युत शटर्स होते हैं उनका भी निर्माण किया जाता है, इसी को DLW के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेगा, आज के लिए बस इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे अलग अलग परिवहन के बारे में। तो उम्मीद करता हूं बहुत जल्द आपका ये टॉपिक समाप्त होने वाला। मन लगा के पढ़िए, देखिए सब कुछ आपको स्टडी 91 पर दिया जा रहा है। अगर इतना कुछ पाने के बावजूद भी आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे या असक्षम हो तो फिर आपका बेकार है, फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेहनत करिए। डेली रात को 9 बजे सवाल जवाब की एक सीरीज दी जाती, उस सीरीज से जुड़िए। आपके अंदर जो GS को लेकर के दिक्कतें हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।